आते हैं हम डू वाइल लूप पे। हाँ दीदी, डू वाइल लूप भी अब करा ही दो। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले हम सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हम बस इधर पहले अपना काम कराएंगे। जैसे वाइल वाले में क्या था, पहले हमारी इधर टेस्ट कंडीशन थी ना, तो वो टेस्ट कंडीशन को ना हम उठा के ना नीचे ले आएंगे, इधर नीचे ले आएंगे, और इधर फिर हम सेमी कॉलन भी लगाएंगे लास्ट में। वाइल वाली लूप में इधर हम सेमी कॉलन नहीं लगाते थे, हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते थे ताकि हमारा लूप स्टार्ट हो जाए, लेकिन इधर हम सेमी कॉलन लगाएंगे। तो सिंटेक्स, पहले हमने डू लिखा जो हम कराना चाहते हैं, बॉडी ऑफ डू वाइल लूप, और फिर हमने इधर कंडीशन दे दी। ठीक है दीदी, सिंटेक्स तो समझ गए, बट आप हमें ना इसका प्रोग्राम वही काउंटिंग वाला एक बार समझा दो। ठीक है, वही हमने पहले एक आई नाम का डब्बा बनाया जिसमें वैल्यू 1 असाइन करी। ठीक है, फिर मैं काम क्या कराना चाहती हूँ, मैं उसे काम कराना चाहती हूँ कि वो मेरी आई की वैल्यू ना प्रिंट करा दे। हाँ दीदी, हमने काम तो यही करना है कि हमने आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 मेरी इधर प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आई इक्वल टू 1 है, प्रिंट करा दिया उसने। अब इसने क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया, इधर ही मेरी आई की वैल्यू ना 2 हो गई। अब 2 हो गई। ठीक है, फिर इसने चेक किया क्या 2 मेरा 5 से कम है। हाँ दीदी कम है। तो फिर ये मेरे डू डू वाले काम पे आया, फिर इसने 2 मेरा प्रिंट करा दिया। फिर मेरी 2 से वैल्यू 3 हो गई। फिर इसने चेक किया क्या 3 मेरा 5 से छोटा है। हाँ छोटा है दीदी, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर इसने चेक किया कि फिर मैं इसने अपडेट कर दिया कि 3 + 1 4। क्या मेरा 4 5 से छोटा है। बिल्कुल दीदी। फिर इसने डू करा दिया, काम करा दिया, 4 को प्रिंट करा दिया। फिर इसने चेक किया कि क्या मेरा 5 जो है अपडेट हो गया, 4 से मेरी वैल्यू अपडेट हो गई 5 की। क्या मेरा 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है। हाँ दीदी। तो इसने फिर डू करा दिया काम, तो इधर मेरा 5 आ गया। फिर इसने अगर वैल्यू मेरी अपडेट कराई तो मेरी इधर 6 आई। क्या मेरी 6 5 से छोटी है, बड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी। तो डू वाला काम ही कराएगा ही नहीं क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो डू होगा ही नहीं। तो इसलिए 1 to 5 मेरी ऐसी काउंटिंग आ गई। अब इसका भी जरा एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स नहीं, सॉरी, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्या सबसे पहले हमारा क्या था, डू वाइल लूप स्टार्ट किया, फिर हमने एग्जीक्यूट कराया लूप बॉडी को। पहले हमने एग्जीक्यूट कराया, हमने इधर कोई कंडीशन नहीं दी थी लूप, हमने पहले एग्जीक्यूट कराया। फिर हमने इसको टेस्ट कंडीशन दी, अगर वो ट्रू हुई तो मेरी फिर एग्जीक्यूट लूप बॉडी पे आ जाता था, अगर वो फॉल्स हुई तो मेरा डू वाइल लूप एंड हो जाता था। ऐसे ही हमने 1 2 लेके 5 तक प्रिंट करा थी नंबरिंग, काउंटिंग। ठीक है, चलो अब हम आज देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी देख लेते हैं दीदी, कंपाइलर पे ड्राई रन तो करके दिखा दिया था। अब हमने इधर क्या किया, एक एन नाम का डब्बा बनाया। ठीक है दीदी, और एक आई नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 1 वैल्यू असाइन करी। ठीक है, फिर मैं उससे पहले काम करा रही हूँ, डू करा रही हूँ। डू कराया मैंने कि मेरी आई की वैल्यू वो प्रिंट करके दे दे। फिर मैंने उसके अंदर अपडेशन डाल दी। ठीक है दीदी, फिर मैंने इधर कंडीशन चेक करी, वाइल वाली कंडीशन एकदम लास्ट में चेक करी। तो क्या होगा, अगर मेरे आई की वैल्यू 1 है तो 1 आई, तो 1 प्रिंट करा दिया इसने, 1 प्रिंट हो गया। फिर मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्रिंट हो गई। फिर इसने कंडीशन चेक करी, क्या मेरा 2 5 से छोटा है। हाँ दीदी 5 से छोटा है। फिर इसने काम करा दिया मेरा डू, फिर इसने मेरा काम करा दिया डू, फिर मेरी 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर मेरा 2 से वो 3 हो गया, फिर वो चेक होगा क्या मेरा 3 5 से छोटा है। हाँ दीदी छोटा है। फिर वो डू वाले काम पे आएगा, डू कर देगा। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे मेरी 5 तक काउंटिंग आ जाएगी, ऐसे मेरी 5 तक काउंटिंग आ जाएगी। देखो आ गई है 5 तक काउंटिंग, यही चाहती थी मैं 5 तक आ जाए। तो ये होता है मेरा डू वाइल लूप। ठीक है, अब इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो ये भी देख लेते हैं। डू वाइल का 5 नंबर में कोई पता नहीं है, 5 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, लेकिन आता ही आता है। तो ये भी पढ़ लेते हैं। द टेस्ट कंडीशन इज चेक बिफोर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। मतलब टेस्ट कंडीशन जो है वो चेक होती है पहले लूप बॉडी से वाइल में। ठीक है, लेकिन डू वाइल में क्या होता है, द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी। हम पहले डू वाला काम कर लेते हैं, फिर हमारी टेस्ट कंडीशन चेक होती है, हमने देखा। फिर क्या है, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी बॉडी जो है एग्जीक्यूट नहीं करती एक बार भी। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो वो एक ना एक बार तो वो रन करती है, क्योंकि हमने सबसे पहले डू कराया था।
तो वो डू वाला काम तो मुझे करके देगी, फिर कंडीशन चेक करता है वो। थर्ड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्री टेस्टेड और एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब हम इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं और प्री टेस्टेड कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। फिर क्या है, सेमी कॉलन इधर अलाउड नहीं होता। इधर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पोस्ट टेस्टेड और कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल लूप। हाँ दीदी पता है, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, आपने बता दिया था। और इधर दीदी हमने देखा सेमी कॉलन था, डू के बाद जब हमने वाइल इधर लिखा था तो एक्सप्रेशन के बाद हमने एक सेमी कॉलन लगाया था। तो ये होता है मेरा डू वाइल का डिफरेंस। इसको भी एक बार 2-3 बार पढ़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है।